हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग स्टार्ट करेंगे भाई हाइब्रिडाइजेशन। हेडिंग लिखना आप लोग, हाइब्रिडाइजेशन। हेडिंग लिख लीजिए आप लोग, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसमें लिखिए। अब देखो, ये जो हाइब्रिडाइजेशन है, मेनली इसका मीनिंग क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, या फिर कहीं का मिक्स ना बोल के कंबाइन बोला जाता है। ठीक है, कंबाइनिंग ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये क्या होता है जो हाइब्रिडाइजेशन की वीवीटी में हम लोग पढ़ते हैं, अलग अलग एनर्जी से। एस का स्ट्रेंथ अलग होता है, पी का अलग होता है, सबका अलग अलग होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन कहता है कि यदि हम सबको मिक्स कर दें, यदि सबको मिक्स कर दिया जाए तो जो सबकी एनर्जी हो तो लगभग इक्वल हो जाएगी। जो सबकी एनर्जी है वो लगभग इक्वल हो जाएगी। और यदि एनर्जी इक्वल हो गई तो उससे जो भी बॉन्ड बनेगा वो इक्वल स्ट्रेंथ का बनता है। वो बॉन्ड कैसा बनेगा? इक्वल स्ट्रेंथ का। सुन पा रहे हैं आप? वो बॉन्ड कैसा बनता है भाई? इक्वल स्ट्रेंथ का। ठीक है, तो लिखिए आप लोग, द प्रोसेस इन विच टू या मोर देन टू, in which two or more than two or more than two different orbital of more than two different orbital of nearly same energy कह रहे द प्रोसेस इन विच टू या मोर देन टू ऑर्बिटल, ठीक है, डिफरेंट ऑर्बिटल ऑफ नियरली सेम एनर्जी आर मिक्स्ड, ठीक है। यानी जैसे मान लो, ये कहने का सेंस है कि दो या दो से अधिक ऑर्बिटल, मान लो एक एस हो गया, एक पी हो गया, या फिर एक एस एक पी एक और पी, या एक एस एक पी दो पी तीन पी। ठीक है, तो ये टू या मोर देन टू हो गया। दूसरी बात है डिफरेंट ऑर्बिटल ऑफ नियरली सेम एनर्जी। मान लो अगर ये टू एस है तो टू पी होना चाहिए। ये टू एस है, जैसे टू पी एक्स टू पी वाई हो गया, इस टाइप का लगभग सेम होना चाहिए, है ना? लगभग सेम सेल होना चाहिए। लगभग क्या होना चाहिए भाई? सेम। ठीक है, एनर्जी आर मिक्स्ड एंड प्रोड्यूस्ड, लिखिएगा, मिक्स्ड एंड प्रोड्यूस्ड इक्विवेलेंट नंबर ऑफ प्रोड्यूस्ड, इक्विवेलेंट का मीनिंग होता है इक्वल, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल which are known as, ये भी लिख सकते हैं which are same in energy and shape, which are same in energy and shape are called as hybridization। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो पहले कह रहा था द प्रोसेस इन विच टू या मोर देन टू डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल, और इनकी एनर्जी लगभग क्या होनी चाहिए? सेम। जैसे एक एस एक पी, एक एस दो पी, या एक एस थ्री पी, या फिर एक एस थ्री पी वन डी ले लिया आपने, तो दो या दो से अधिक आप मिक्स कर रहे हैं, देन प्रोड्यूस। देखो ये इक्विवेलेंट नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसका मीनिंग ये होता है कि मान लो जब आप इन दोनों को मिक्स करेंगे तो मिक्सिंग से पहले ये स्फेरिकल है, ये डम्बल है, तो दो है ना ये,
तो नए जो दो बनेंगे वो कुछ इस टाइप के बनेंगे, इक्वल। देखिए, इंट्रोड्यूस्ड इक्विवेलेंट नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। इक्विवेलेंट का मतलब हुआ कि ये दोनों इक्वल होंगे, दो अगर मिक्स करोगे दो नए बनेंगे। अगर आपने 1 2 3 3 को मिक्स किया तो कुछ 3 नए बनेंगे। ये 3 होंगे आपस में, ये इक्विवेलेंट होंगे। ये जो दो होंगे आपस में ये इक्विवेलेंट होंगे। ये समझ पा रहे? फिर लिखा विच आर सेम इन एनर्जी एंड शेप। अब ये जो दो बन रहे हैं ये इनका एनर्जी आपस में इक्वल होगा और इनका शेप भी दोनों का इक्वल होगा। जबकि यहां देखो एनर्जी अलग अलग है, एस और पी की एनर्जी अलग होती है। यहां दोनों का शेप अलग अलग है, एस स्फेरिकल है, पी डंबल है। जबकि यहां पे जब हाइब्रिड बनेगा एनर्जी और शेप दोनों इसमें इक्वल है, दोनों क्या इसमें इक्वल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, ये इसको अनहाइब्रिड बोलते हैं। देखो ये एरो से इधर से बोलेंगे अनहाइब्रिड, अनहाइब्रिड, और इधर ये हाइब्रिड है। ये क्या है? हाइब्रिड। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये क्या बनाता है भाई? सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अनहाइब्रिड यहां लिख लो, नहीं तो अभी सीधे में आ जाएगा। जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल ये बन रहा है, हाइब्रिड ऑर्बिटल ये बनाता सिग्मा बॉन्ड। एंड ये जो प्योर ऑर्बिटल का हो इसको ये अनहाइब्रिड बोलते हैं। आप इसे प्योर ऑर्बिटल और अनहाइब्रिड बोलिए। प्योर ऑर्बिटल या अनहाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म द पाई बॉन्ड, फॉर्म द पाई बॉन्ड। अब देखो कभी भी कहा जाएगा पाई बॉन्ड किससे बनता है भाई? तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से, या इसी को प्योर ऑर्बिटल बोलते हैं। सिग्मा बॉन्ड किससे बनेगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल से। एक बात ये भी सुनना, जब ये हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये जो नए ऑर्बिटल बनते हैं इनके कंपैरिजन में इनकी एनर्जी कम होती है, क्योंकि यहाँ पे जब मिक्सिंग होगा तो एनर्जी रिलीज होती है। ये जो नए बनते हैं इनकी एनर्जी कम होती है, इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए इसका जो बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल अरेंज देमसेल्फ, हाइब्रिड ऑर्बिटल अरेंज देम सेल्फ। लिखिएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल अरेंज देम सेल्फ एट द such type of angle and directions, such type of angle and directions, so that the force of repulsion, so that the force of repulsion, so that the force of repulsion between them is minimum, is minimum। इसका क्या मतलब भाई? दैट इज, दिख रहा है क्या है? दैट इज molecule acquire the certain geometry, acquire the certain geometry। थोड़ा इन दोनों बातों को सीखिए आप, थोड़ा सा इसको देखिए। तो पहला पॉइंट आप समझ गए कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा वो इन्वॉल्व होगा सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में, और जो प्योर ऑर्बिटल या अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है वो इन्वॉल्व होगा पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में। अब सेकेंड पॉइंट ये है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है अरेंज देमसेल्फ
at the such type of angle and directions so that the force of repulsion between them is minimum, that is molecule acquire the certain geometry. इसको अंडरलाइन कर लेना, molecule acquire the certain geometry. इस लाइन का मीनिंग समझो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मान लो हमारे पास दो हाइब्रिड ऑर्बिटल है इस टाइप का, तो ये अपने आप को ऐसा अरेंज करेगा कि इसमें रिपल्सन कम से कम होना चाहिए, और जब रिपल्सन कम से कम होगा इससे डिसाइड होगा ज्योमेट्री. मान लो हमने एक इस तरह से अरेंज कर रहे हैं दो को, और एक बार हम इन्हीं दोनों को ऐसे अरेंज कर रहे हैं, और अरेंज करके समझेंगे ये क्या कहना चाह रहा है. ये ऐसे अरेंज कर रहे हैं. अब देखो, यदि हम ऐसे अरेंज करेंगे तो यहां भी थीटा आएगा 180 डिग्री, और यहां भी आएगा थीटा 180 डिग्री. लेकिन अगर आप ऐसे अरेंज करोगे ये लगभग देखो आएगा 120 डिग्री, तो ये आएगा आपका लगभग उससे ज्यादा, है ना. मान लेते हैं 280 डिग्री है, मान लेते हैं ये 280 डिग्री. तो देखो अब यहाँ अलग अलग एंगल है, ये जब अलग अलग एंगल है तो यहाँ पे एग्जैक्ट ज्योमेट्री डिसाइड नहीं होगा, क्योंकि इस साइड रिपल्सन ज्यादा होगा, इस साइड रिपल्सन कम होगा. लेकिन यदि एंगल इक्वल है तो दोनों साइड रिपल्सन मिनिमम होगा. तो यहीं पे कहा गया कि आपको ऐसा इसको अरेंज करना है हाइब्रिड ऑर्बिटल को. ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है अरेंज देमसेल्फ, ये सेल्फ है SELF. अरेंज देमसेल्फ का मतलब है कि अपने आप को ऐसा ये अरेंज करेंगे, है ना, जिससे एंगल एंड डायरेक्शंस, है ना, ऐसा अरेंज करेंगे बोथ आर मिनिमम रिपल्सन्स हो. तो कुछ इस टाइप से अरेंज करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, सेंट्रल एटम. देखो पहला हो गया हाइब्रिडाइजेशंस, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट. नेक्स्ट लिखो थर्ड पॉइंट, लिखिएगा सेंट्रल एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल, सेंट्रल एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल undergoes hybridization in order to improve the strength of bond, ये देखो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड का क्या मीनिंग होता है कि अगर सेंट्रल एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन, ये जो सेंट्रल एटम मॉलिक्यूल का होता है इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा, वो इंप्रूव करता है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड. बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होता है वो इंप्रूव हो जाता है. ठीक है, तो नोट कर लोगे आप इसे. देखो क्या है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, द प्रोसेस इन विच टू या मोर देन टू डिफरेंट ऑर्बिटल ऑफ nearly same energy are mixed and produce the equal number of hybrid orbital which are same in energy and shape are called as hybridizations. Hybrid orbital form the sigma bond, pure orbital form the pi bond. Hybrid orbital arrange themselves at the such type of angle and directions so that the force of repulsion between them is minimum, that is molecule acquire the certain geometry. Central atom of a molecule undergoes hybridizations in order to improve the strength of bond. नोट कर लो भाई, जो भी सेंट्रल एटम यदि बनाएगा हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा बॉन्ड, उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा.